जी नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनसे धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। साथ ही लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी आप लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात करते हैं बिहार की। बिहार के बीच इन दिनों विधानसभा चुनाव के चलते जो है वो सियासी सरगर्मियां पूरे तरीके से तेज हो चुकी हैं। हर पार्टी जो है वो अपनी अपनी जीत इस विधानसभा चुनाव में सुनिश्चित करने के लिए अपनी कमर जहां पूरे तरीके से कसे हुए है, तो वहीं अपने चुनाव प्रचार को धार देते हुए जन जन तक पहुंचने की कोशिश के लिए ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गए हैं। भले भाजपा की बात हो या फिर बात हो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की, या फिर उनके महागठबंधन वाली पार्टी कांग्रेस की बात हो, या फिर एनडीए के गठबंधन वाली पार्टी जेडीयू की बात हो, या फिर बात हो मुकेश साहनी वाली विकासशील इंसान पार्टी की, या फिर बात हो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की। ये तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के ऊपर जो हैं वह प्रत्यारोप और आरोपों का दौर भी चलवा चुकी हैं या चल रहा है, ये कहा जा सकता है। बात अगर भाजपा के दिग्गज नेताओं की करें, भले ही प्रधानमंत्री हों या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, या फिर बात देश के गृह मंत्री अमित शाह की करें, तो वह भी जो है बिहार के बीच पहुंचते हुए जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए उनमें उत्साह और जोश भर रहे हैं, तो वहीं जनता को भी विपक्षियों की खामियां गिनवाते हुए उनसे दूर रहने की नसीहत देते हुए जो है भाजपा के पक्ष में वोट करने की बात भी कह रहे हैं। बात सबसे पहले घुसपैठियों की करें तो इसे लेकर जो है वो बिहार के बीच घमासान मचा हुआ था, लेकिन भाजपा ने अपने संकल्प के तहत निश्चय को दोहराते हुए भाजपा के नेता अमित शाह ने मंच पर सीधे तौर से कहा कि किसी भी घुसपैठियों को जो है वो इस भूमि पर नहीं रहने दिया जाएगा। सुनिए अपने तल्ख भरे अंदाज में अमित शाह ने किस तरह से जनता को संबोधित करते हुए इस बात को रखा। ये राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। सिवान वालों मुझे बताओ, ये घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? मैं आपको वादा करता हूं, अभी तो चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये घुसपैठिए यहां क्या कर रहे हैं? साबुद्दीन जैसे लोगों की ताकत बन रहे हैं, हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं, हमारे गरीबों का राशन छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए देश विरोधी प्रवृत्ति में भी लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालेंगे, देश के बाहर निकालेंगे। वहीं अमित शाह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने जो है राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को घेरते हुए शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिए जाने की बात पर भी तीखा प्रहार किया। जी हां, बाहुबली शहाबुद्दीन जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आतंक का राज और राजनीति के बीच उनका सिक्का चलता था, ये बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अब जो राष्ट्रीय जनता दल है उसने शहाबुद्दीन के बेटे
ओसामा शहाब को टिकट थमाते हुए रघुनाथपुर से अपना उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन यहां पर लेकिन इस बात को लेकर भी अमित शाह ने जो है कई तरीके के आरोपों के साथ साथ शहाबुद्दीन के कर्म कांड की कुंडली भी मंच से ही खोल कर रख दी। सुनिए। 20 साल तक ए कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए, शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शहाबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा था। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अब जब राजनीतिक पार्टियों के प्रचार अभियान का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, तो भला विपक्षी भी कहां चुप बैठने वाले हैं। लिहाजा आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के बीच मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ने जो है वो कई जगह पर जनसभाएं करते हुए एनडीए की सरकार को खूब कोसा और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को लेकर भी कई तरीके के तंज जो हैं उन पर कसे गए। वहीं तेजस्वी ने जनता को संबोधित करते हुए इस बात का हवाला दिया कि वह जब सरकार में आएंगे तो माता बहनों के लिए चलाई गई कई तरीके की योजनाएं जिनकी घोषणा उन्होंने अभी की है, उन्हें अमल में लाते हुए उन्हें राहत प्रदान करेंगे। इसलिए साथ ही उन्होंने जो है भाजपा से लोगों को दूर रहने की नसीहत भी अपने संबोधन के दौरान दे डाली। सुनिए क्या कहना था राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के बीच महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव का। अपराध बढ़ गया, एफआईआर नहीं हो पाता, जो दोषी है वो पकड़ा नहीं जाता है। किसी का बच्चा लापता हो गया तो कोई अता पता जवाबदेही नहीं है पुलिस की। मर्डर हो जाता है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, अफसरशाही चरम पर है। क्या हो रहा है? क्या चीज का सुधार? इतना महंगाई है, हिम्मत है कि बच्चे के लिए अच्छा कपड़ा खरीद सके, चॉकलेट खरीद सके, खिलौना खरीद सके, किताब खरीद सके, स्कूल बैग खरीद सके। आगे बच्चे का भविष्य कैसे बेहतर होगा? ये सरकार आएगी तो और मनोबल अधिकारी लोगों का बढ़ेगा, भ्रष्ट अधिकारियों का बढ़ेगा, और घूसखोरी बढ़ेगी और अपराध बढ़ेगा। संरक्षण लोग जो है दे रहे हैं अपराधियों को, कहीं सुनवाई या कार्रवाई नहीं। एक हादसा हुआ हो, मुख्यमंत्री अगर आए किसी पीड़ित से मिलने, किसी के घर हत्या हुई हो, किसी के बच्चियों के साथ बहनों के साथ रेप हुआ हो, कोई अपहरण कर लिया हो, कहीं कुछ हादसा हो गया हो,
किसी ने नीतीश कुमार जी को देखा कि पीड़ित के पास जाकर के उसका आंसू पोंछ रहे हो? खाली अधिकारियों के बीच, वही 3-4 लोग के बीच बैठना। यात्रा में आते नहीं है तो गांव की छावनी बदल देते हैं, छावनी में बदल देते हैं कि नहीं? यानी नाला, कचरा या झुग्गी झोपड़ी रहेगा तो उसको ढक देता है पहले अधिकारी लोग कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं कि नजर उसका ना लगे। यही होता है। कब तक ऐसा चलेगा? देखिए, अब समय आ गया है बदलाव का, परिवर्तन का, नया सरकार बनाने का। और आजकल आप जान रहे हैं हमारे चाचा का उम्र हो गया है, अब 14 करोड़ बिहार वासियों का रक्षा सेवा वो करने लायक नहीं रह गए। उनको याद नहीं रहता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अब नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे हैं, उनका चेहरा आगे करके भाजपा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। अभी तक घोषणा नहीं किया भाजपा के लोगों ने कि बिहार का एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और अमित शाह कह दिए कि चुनाव बाद तय होगा, विधायक लोग तय करेगा कि भाजपा जदयू का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी भाई इस बात स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। देखिए, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, नए संकल्प के साथ हम आप लोगों के बीच यहाँ आए। हमको पीड़ा है और हमको बिहार को नंबर 1 बनाना है। बिहार से बेरोजगारी को खत्म करना है, यहाँ कारखाने लगवाने हैं, निवेश लाना है, अच्छा अस्पताल बनवाना है, अच्छा खेल कूद का व्यवस्था बनाना है, ऐसा किसानों का आय को दुगुना करना है, ऐसा बिहार बनाना कि हमारे बिहारी को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। ऐसा सुनहरा बिहार हमको बनाना है। हम यहाँ टूटी फूटी और झूठे बातें नहीं कर रहे हैं। हमको भी लंबी राजनीति करनी है। हम नरेंद्र मोदी थोड़ी है जो जुमला बोलेंगे। तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन जुबान पक्का है। हमने 5 लाख नौकरी दी, तब चाचा जी कहते थे 20 में कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा। अब हमारे चाचा जी के हाथ से हम बंटवाए 17 महीने में 5 लाख लोग को नियुक्ति पर। और एक को पेपर लीक नहीं हुआ तेजस्वी के समय, लेकिन मेरे पहले और बाद में लगातार पेपर लीक। तेजस्वी के बाद सरकार लगभग 2 साल रही। बताओ, हम तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। और यही नहीं, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो 2 साल में बताओ कितना मेरे हटने के बाद या चाचा के पलटने के बाद, भाजपा के आने के बाद कितना नौकरी लोग दिया। टीआरई 3 का क्या हुआ, टीआरई 4 का क्या हुआ। मेरे पहले बीपीएससी परीक्षा नहीं होता था, आखिरी बार लालू जी के समय हुआ और तेजस्वी ने बीपीएससी से परीक्षा कराने का काम कराया। बिना पेपर लिए हर जात हर धर्म के लोगों को नौकरी मिला। किसी के साथ तेजस्वी ने पक्षपात नहीं किया। आज हमारे तो नकलची सरकार, अगर तेजस्वी नहीं कहता कि 1500 पेंशन देगा तो ये लोग 1100 देता। हम बोले 200 देंगे तो 125 यूनिट फ्री में बिजली दे रहा है। अब जब से 125 यूनिट फ्री में हुआ तब से बिजली गुल है कि नहीं तो उससे पहले स्मार्ट मीटर लगा रहे थे, प्रीपेड मीटर है कि नहीं। जो हम कह रहे वही कर रहे। माई बहन मान योजना लाए तो ये लोग 10,000 का रिश्वत ले आया चुनाव में, उधार के रूप में बाद में लोग वसूलेगा। और भी चुनिंदा लोग को दिया जाए, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो हर गरीब माताएं बहनों के खाते में 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000, 5 साल का 1.5 लाख रुपया दिलवाने का काम करेगा। जी, आपको बताते चले कि बिहार के बीच जो है वो विधानसभा चुनाव 2 चरणों में अंजाम दिया जाएगा।
पहला चरण जो है वो 6 नवंबर को शुरू होगा और दूसरा चरण जो है वो अंतिम चरण कहा जाएगा और वह 11 नवंबर को होगा। और इन दोनों ही तिथियों पर जो है वो बिहार की जनता अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी अपनी मन पसंदीदा पार्टी के हक में वोट करेगी। और फिर 14 नवंबर को जो है वो नतीजे सामने होंगे और फिर साफ हो जाएगा कि बिहार की सत्ता की चाबी जो है वो किस पार्टी के हाथ में जनता ने थमाई। लेकिन तब तक बयानबाजियों, आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर जारी चलता रहेगा। लेकिन उसी की हर तस्वीर और उसी बात की हर सटीक जानकारी और सही खबर लेकर डे टुडे न्यूज़ भारत जो है वो हाजिर होता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन जॉनसन के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज़ भारत।